और राजेश भैया एक की हाल नंबर, छे। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। और अखन की भ गेलै अपन दरभंगा के। दरभंगा में जो भेलैया से कोनो पहिल भेलैया? इसके पहले भी तो तुम देखे हो कितनी सारी चीजें हुई हैं, पहली बार हुआ है क्या? तो ये थोड़ा सा बृहद रूप ले लिया है। इसमें लग रहा है कि जैसे बृहत ले नहीं लिया है, पहली बार ये सामने निकल कर चला आया है। यासीन भटकल का नाम पूरा दुनिया जाना कि नहीं जाना? जाना कहाँ से आया वो यासीन भटकल, कहाँ धर आया? दरभंगा। दरभंगा। यही दरभंगा, यही पंडौल, यही सकरी, ये सब तो अड्डा है ना। तो अभी तक होता था छुपे छुपाए, अंदर खाने सारी बातें होती थी, किसी को पता चला किसी को पता नहीं चला, दुनिया जानी नहीं जानी। इस बार लेकिन हो गया बवाल। अब बवाल हुआ क्यों? तो जो संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला है, जो दरभंगा की उप महापौर है। अच्छा, उप महापौर बनी कैसे वो? किसी केवल जिस जो वोट उसको मिला उस वोट वोट से वो उप महापौर नहीं बन सकती है। यहाँ हिंदू एकता नहीं है, हिंदू में 10 भाई खड़ा हो गया, कोई एक किसी को सरदार मानने को तैयार नहीं था। घर फूटे गवार लूटे, ये ना होता है। बिल्कुल। चार आदमी हम तुम लड़ेंगे तो तीसरा आदमी बेनिफिट किसी उठाएगा न कि किसी नहीं को उठाएगा? बेनिफिट होगा ही। तो बस वही तीसरा बेनिफिट उठाया, वो बन गई उप महापौर। और जब वो उप महापौर बन गई तो अब वो सपना देख रही है किस बात का, कि हम विधायक भी बन जाएं। 2025 है भाई, विधानसभा चुनाव का समय चुनाव है। बिल्कुल। है। बार बार आरजेडी यहाँ पर हारती है, तो इस बार मान लो महागठबंधन में कोई समझा दिया होगा कि थोड़ा बोलिए, इधर उधर की चमकती हुई बात बोलेंगे तो आपका चेहरा चमकेगा, तो हो सकता है कांग्रेस, वो अपने को कांग्रेस का नेता भी मानती है, तो कांग्रेस का सीट मिल जाएगा। इसलिए ऐसा बवाल वाला वो स्टेटमेंट दे दी। उसको कुछ अध्ययन है? दो राष्ट्र का, यही ना पूछना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या क्या बोली वो, क्या है आपके मन में बात? दो राष्ट्र के सिद्धांत को आरएसएस को उन्होंने बोल दिया, उसको कुछ अध्ययन ही नहीं है। दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस में कहां से आया है? दो राष्ट्र का सिद्धांत तो एक था सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया। जाके गूगल में चेक करो, सर सैयद अहमद खान, जिसको सर की उपाधि दिया था अंग्रेज। काहे दिया सर की उपाधि? इसलिए सर की उपाधि दिया क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करता था, मुस्लिम के अंदर में जहर भरता था उस मस्तिष्क में। वही सबसे पहले मेरठ में ये स्टेटमेंट दिया था। मेरठ में कोई सभा में सर सैयद अहमद खान स्टेटमेंट दिए कि दो राष्ट्र है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वहीं से चला दो राष्ट्र, जिस दो राष्ट्र को बाद में पकड़ लिया मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना उसी दो राष्ट्र के सिद्धांत पर बवाल करने लगा कि भारत पाकिस्तान को बांटिए, हमको अलग करिए। तो अलग हो गया, तो अलग जब हो गया, मुसलमान को मिला पाकिस्तान, तो हिंदू को क्या मिला? हिंदुस्तान। तो फिर यहां पर कहां से चली आई नाजिया हसन? अगर उसको दो राष्ट्र बिल्कुल। सिद्धांत पर बोलना है, तो हम्म, अगर उसको, उसने क्या लिखा कि दो राष्ट्र सिद्धांत, आरएसएस दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक है। बिल्कुल। अच्छा चलो मान लिए तुम्हारी बात कि दो राष्ट्र का है, तो दो राष्ट्र किसके लिए बना? किसके लिए बना? हिंदू और मुसलमान के लिए, तो तो मुसलमान मुसलमान को क्या मिला? पाकिस्तान। तो हिंदू को क्या मिला? हिंदुस्तान। तो कहां से आई नाजिया हसन यहाँ पर? तो बिल्कुल। गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। अपने आप को पॉपुलैरिटी करने के लिए हाँ लोगों के बीच में हाँ, लोगों के बीच में चुनाव एक का समय है। तुष्टीकरण इसको हम लोग कह सकते हैं। तुष्टीकरण तो पढ़े लिखे लोगों का शब्द है। हम्म, अपीजमेंट जो वर्ड है, तुष्टीकरण पढ़े लिखे लोगों का शब्द है। तो ये तो पढ़ी लिखी रहती तब ना, पढ़ी लिखी रहती तो ऐसी बात तो नहीं बोलती। बिल्कुल। ये है गांव घर में जो नटुआ नाच होता है, तो नटुआ नाच में एक रहता है मेन डांसर, और दो चार डांसर दाएं बाएं अगल देखो, बगल। उछल कूद जैसे तैसे कि जनता हमको भी देखे। बिल्कुल। तो ये नटुआ नाच में जनता हमको देखे, इस उद्देश्य से उसने यह कहा। और इसके कहने के बाद क्या हुआ भाई? जो सही बात है, जो संगठन सांस्कृतिक एकीकरण की बात करता है, भारत को एक बनाता है, वो क्या है? आरएसएस क्या कहता है कि इस देश को जो अपना पुण्य भूमि माने, इस देश को जो अपना पितृभूमि माने, वह हिंदू है। तो इस देश पर जितना आदमी है सब हिंदू है। जितना यहाँ तुम देखते हो सब कौन अरब से आया है? सब है, सब यहीं रहने वाला था। तो कभी कोई औरंगजेब के डर से, तो कभी उसके पहले अकबर के डर से, तो कोई उसके पहले बाबर के डर से, तो कोई उसके पहले दिल्ली सल्तनत के डर से, कोई उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम। 711 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया। उसके पहले का कोई आदमी यहाँ का मुसलमान दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं। था ही नहीं। तलवार के दम पर जैसे तैसे करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो जो कमजोर हार्ट वाला सब था वो सब बन गया मुसलमान। अब जब बन गया तो वही दो राष्ट्र वाला सिद्धांत आया, अपने आप को
फ्रंट पर लाने के लिए। जिन्ना अपने आप को फ्रंट पर ला के अपना बना लिया भारत पाकिस्तान। तो ये लोग बोल के चाहते हैं कि इसी तरीके से हम मुसलमान का एक चेहरा बन जाए। 2025 है, चुनाव है, तो उस चुनाव में हम अपना दावेदारी पेश करें। असल मुद्दा यही है समाज को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज ने इसका उत्तर अच्छा दिया। और जो लोग यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोगों को कौन दल वल से हम लोगों को क्या मतलब है, कोनो मतलब नहीं हम लोगों को, तो भाई अपने हिंदू समाज से मतलब है। तो दल ने जो दिया, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ अध्यक्ष हैं आदित्य नारायण मन्ना जी, उनके नेतृत्व में और लोग हैं, सोनी पूर्वे, बहुत देखे, मुकेश महासेठ और नाम सब बहुत सब सुने, उन लोगों ने प्रत्युत्तर दिया, अच्छा प्रत्युत्तर दिया। अब तो केस फौजदारी हो गया है, अब तो कोर्ट देखेगा। अब है चुनाव का समय, तो नेता मंत्री 20 तरीके का है, सबका अपना अपना है फायदा। किसके गोटी से खिसकने से किसका गोटी कट जाएगा, किसका गोटी उलट जाएगा, 100 एंगल बनता है। तो उसी एंगल में अभी यह मुद्दा फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का स्टेटमेंट संवैधानिक पद पर बैठी हुई किसी महिला को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। गलत बात है, गलत बात है। और तो एक चीज और देख रहे हैं कि जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, अपने यहाँ भी लोग हैं, बट यहाँ एग्रेशन नहीं दिखा है। बट वहां जो लोग बैठे हैं, रोज एक यूट्यूबर का एक स्टेटमेंट, एक एंगल से किसी न किसी, जो मुझे भी कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं क्यों नहीं इस पर इन सब बातों पे क्यों नहीं चर्चा करूं। तो वह एक समझना चाह रहे थे कि ये जो प्रोपेगेंडा वो चला रही हैं रोज, आज किसी यूट्यूबर के साथ, कल किसी और यूट्यूबर के साथ, तो उनका क्या इसका जवाब इधर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक नैरेटिव वो सेट कर रही हैं कि हमारे ऑफिस में आके तोड़ मर, बातें अब दूसरी हो गई। अब बात उनका ये कहना है कि हम पर जानलेवा, हम असुरक्षित हैं। बात को उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे बवाल क्रिएट हो। जब बवाल उनके ऊपर में लोग रोष प्रकट किए हैं, तो रोष प्रकट करने के बाद वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं अब कि मेरे साथ गलत हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने वो वीडियो देखा है, वहां कोई खास ऐसा नहीं हुआ। तो वो अंदर में बैठी हुई थी, वो लोग चाहते थे कि सामने आए, वार्ड सब उनके ही मेंबर्स लोग थे, कोई बाइली था नहीं वहां पे। हमारे मन्ना जी नहीं गए हुए थे, अदनान मन्ना जो जिला अध्यक्ष हैं, वो उस जगह अवेलेबल नहीं थे। वहां पे वही 2-4 लोग अवेलेबल थे जो उनके साथ में जीत करके जनप्रतिनिधि हैं कि आप बाहर आइए, हम लोग बात करना चाहते हैं। हम जान रहे हैं ऐसा क्यों गलत स्टेटमेंट दी एक बड़े पद पर होकर के। मतलब वो क्या कह रही है कि उन पर उनका हत्या हो सकता था। हाँ, वो अब दूसरा नैरेटिव सेट कर रही हैं लोगों के बीच में। सिंपैथी, जो एक तो विक्टिम कार्ड है, महिला विक्टिम पहला, दूसरा सिंपैथी कि हम मुसलमान हैं, हम पर कि मतलब इस तरह का, हम असुरक्षित हैं। एक बेवकूफ दूसरे को भी बेवकूफे मानता है। जी बिल्कुल, नहीं समझे? मूर्खता का जो आत्मविश्वास होता है ना, वो बड़ा शाश्वत आत्मविश्वास होता है, वो बार बार दबता है फिर उठता है। राहुल गांधी का देखते नहीं हो जी, किसी को किसी का हत्या करना पड़ेगा तो दिन में जाएगा, मोबाइल लेकर जाएगा, ऑफिस में जाएगा। बेवकूफी है नहीं सब ये सब। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, जो चाहते हैं कि तुरंत में लोकप्रिय हो जाएं। कौन जानता था इसको इस चुनाव से पहले? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जानता था। चुनाव जीत गई है, उप मेयर बन गई है, वोट आ गया है, तो इसको लगता है कि अब हम विधायक बने। तो चाहे ना कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा। गांव घर में पहले बचपन में क्या होता था, कोई 10th बोर्ड में फेल कर गया तो माई बाबू उसको डांटेगा, फटकारेगा, टोल मोहल्ला 10 तरीके का बात करेगा, तो अपने से ही अपना हाथ काटने लगता था। हमारे एक चाचा जी 10th में फेल कर गए, तो फेल कर गए तो बोले कि ये हाथ रख की हेते, ये हाथ से 10थों ने पास को अपने से कहथिन हाथे काट ले आ कटथिन नहीं। तो हम लास्ट में लोग एले हमरे सबके दियादबाद में से कियो कि ला तोरा अपना कटे में दिक्कत है तो हम ही काट दे छियो, आकि भाग गेलखिन। अरे ये सब नौटंकी है भाई। कोई जितने उन्हीं के वार्ड पार्षद थे सब गए उनसे मिलने के लिए, उनको गेट खोल के मिल लेना चाहिए था। अगर वो मिल लेती और वो कहती कि नहीं चलिए ठीक है, हम बोले तो गलत बोल दिए, या हम बोले तो हमारे बोलने के पीछे का तर्क ही था, बातचीत हो जाती जी। हम आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बातचीत मिल बैठ के कर लेते। इसी दरभंगा में रहना है। वो कहती है हमारी वो तो पहले यह भी बोली कि हम माफी मांगते हैं, पोस्ट डिलीट कर दी। अब बाद में बोलने लगी कि पुलिस हमको जबरदस्ती करवा दिया है। नहीं, तो वो बार बार एक बात नहीं रख रही है। विक्टिम कार्ड ये लोग खेलने में बहुत एक्सपर्ट है। अभी देखते नहीं हो फिलिस्तीन में कैसे वीडियो बनाता है, बम गिरा है, एआई के थ्रू
बना लेता है, बच्चा उलट रहा है, मर रहा है। अरे कुछ नहीं है, इतना दिन से युद्ध चल रहा है, इतना छोटा है, जितना बड़का दरभंगा हमको लगता है उससे छोटे होगा गाजा। गाजा पर इतना दिन से लड़ाई चल रहा है तब भी जिंदे है, ये कैसे होगा यार। सब विक्टिम कार्ड ये लोग खेलने में एक्सपर्ट होते हैं, इनका काम है यही, आज से नहीं शुरू से इन लोगों का काम यही है कि अपनी गलती करिए और गलती को छुपाने के लिए फिर विक्टिम कार्ड करिए, हम मुसलमान हैं इसीलिए से हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे, हैं? उनको कौन भारत का नागरिक है जो एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है? अब्दुल हमीद नहीं थे जो पहली बार अब्दुल हमीद, जिनको हमको लगता है परमवीर चक्र भी मिला था। तो आप बनिएगा यासीन भटकल, आइडियल आपका रहेगा यासीन भटकल, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र के सपने आप देखेंगे और तब आप चाहेंगे कि लोग आपको सम्मान की दृष्टि में देखें। कैसे हो सकता है भाई? ये तो हिंदू राष्ट्र है ना भाई, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। यहां नहीं है हिंदू राष्ट्र तो कौन होगा? अफगानिस्तान होगा हिंदू राष्ट्र। अब यहाँ तो ये भी हमको पता चला कि ये सब जो स्टेटमेंट है उसको एक आदमी का स्टेटमेंट मत मानो। दरभंगा के मुसलमान मोहल्ला में बहुतों ऐसे आदमी हैं जिनका वैवाहिक संबंध, निकाह पाकिस्तान हुआ है। लड़की यहाँ की है, लड़का है पाकिस्तान का, या लड़का है यहाँ का, लड़की है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा उन लोगों को करने के लिए विवाह का है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का लड़का आके विवाह कर लिया यहाँ और विवाह करके बाल बच्चा यहीं पर पैदा हो रहा है। तो वो जो बाल बच्चा है उसकी राष्ट्रभक्ति किसके लिए होगी बताओ? जो पाकिस्तान के लिए होगा। कहा है आदमी अपने बाप के साथ ज्यादा कनेक्टेड होगा ना वो लोग। तो बाप तो पाकिस्तान का है। बहुत परिवार ऐसा, हम नाम नहीं बोलेंगे, हम भी जानते हैं बहुत। अफगानिस्तान का बहुतों है साला, यहाँ आके हुंडी करता है, मतलब सूद पर लगाता है। हमको तो दो चार जो राष्ट्रवादी मुसलमान है ऐसा आदमी हमको बोला कि भैया वो लोग बहुत उल्टा सीधा गलत सलत काम भी करता है। तो नाजिया हसन को उस पर न काम करना चाहिए, उसको न ठीक करना चाहिए। बिल्कुल है कि उनको आरएसएस का क्या मतलब है भाई? तुम कभी त्रिशूर गए हो? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। हम भी नहीं गए। हम लोग जब नहीं गए हैं तो वहां से क्या मतलब है भाई? जब तुमको आरएसएस में तुम आई नहीं, कभी तुम आरएसएस की शाखा देखी नहीं, तब आरएसएस के शाखा के बारे में बोलने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बेकार। तो यही है, हम जो पहले बोले कि स्टेज पर नटुआ नाच चल रहा है, हम भी अच्छा नटुआ है, हमारा भी चेहरा चमके, स्नो पाउडर हम भी लगाएं, दुनिया हमको देखे। तो वही नटुआ नाच में लालू यादव, जिसको नहीं कहते थे लालू यादव, लौंडा नाच होता है उधर की तरफ, तो अब हम नहीं कह सकते हैं, वही उसका दूसरा नटुआ नाच है। उसमें ही अभी के समय में अच्छा नटुआ खुद को साबित करने में लगी हुई है, यही बात है। तो सुनने में आया है कि इन लोगों पर प्रशासन ने केस भी कर दिया है। अच्छा, तो ये चलता है, ये तो प्रशासन का काम है, शासन प्रशासन का काम है, उस सब पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वो शासन प्रशासन का काम है। हम और आप तो एसडीओ आरडीएसपी है नहीं, डीएमएसपी है नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है नहीं। तो शासन प्रशासन से हम लोगों को भाई, वो लोग अपना बुद्धिमान आदमी है, अपना कोर्ट में एक से एक एडवोकेट सब हैं, उधर से भी रहेंगे इधर से भी रहेंगे, अपना चलेगा तर्क। जिसके तर्क में दम होगा उसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो जो दोषी होगा वो जाएगा लाल घर के अंदर। हम तुम तो समाज के आदमी है ना भाई, अपना हम लोगों का ये जन्मभूमि है दरभंगा, तो हम लोग समाज की बात करते हैं कि समाज की दृष्टि में इस तरीके का स्टेटमेंट देकर एक तरह का केओस बनाना, अराजकता बनाना, सब आदमी जानता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। असल बात ये